एक गांव में सुखदेव नाम का एक आलसी आदमी रहता था, जो कि कम मेहनत करके ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। तुम्हारे लालच की वजह से हमारा सब कुछ बिक गया और हमें इस छोटे से घर में आकर रहना पड़ रहा है। जल्दी से कोई अच्छा सा काम ढूंढ लो, जिससे कम से कम हम अपना जीवन यापन ठीक से कर सके। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? इस बार मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिससे हमारे पास जल्द से जल्द बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। अरे चिंता कैसे ना करूं, तुम्हारे जल्द से जल्द पैसे कमाने के चक्कर में हमारा सब कुछ बिक गया। पर इस बार तुम ऐसा क्या सोच रहे हो जो तुम जल्द से जल्द बिना मेहनत से पैसे कमा लोगे? वो तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं, पर तुम देखना, एक दिन हमारे पास सब कुछ होगा। हाँ, पैसा, बंगला, गाड़ी, सब कुछ। और तुम महारानियों के जैसे हुक्म चलाना बस। हाँ हाँ, जैसे सब तुम्हारी नौकरी पर आने का इंतजार ही कर रहे हैं। अच्छा सुनो, मुझे किसी काम से शहर जाना है, तो मुझे थैला दे दो, और कुछ चाहिए हो तो बता देना। अब तो मैं बहुत ही थक गया हूँ। चलो, ये पास में बगीचा है, यहीं जाकर आराम कर लेता हूँ। सुखदेव बगीचे में आराम करने लगता है। वैसे उर्मिला आज बात तो सही कह रही थी, मुझे कोई ना कोई काम तो ढूंढना ही होगा। पर ऐसा कौन सा काम करूं जिससे बहुत सारा मुनाफा हो? अरे ये क्या? क्यों ना मैं फलों का व्यापार करूं। हाँ, मैं अपना एक फलों का बगीचा लगाऊंगा। हाँ, और फिर मुझे बहुत सारा मुनाफा होगा। मैं आज ही शहर से बीज लेकर आता हूँ। अरे नहीं, पर उसमें तो बहुत समय लगेगा। तब तक मैं क्या करूँगा? और अगर मैं मंडी से फल खरीद कर भी बेचूं, तब भी मुझे ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा और मेहनत भी बहुत लगेगी। तो मुझे कुछ और ही सोचना होगा। और इतनी मेहनत, ना बाबा ना, मैं नहीं कर सकता। मुझे कुछ और ही सोचना होगा। पर अभी तो मैं इस बगीचे से फल लेकर जाता हूँ, उर्मिला और बच्चे खुश हो जाएंगे। अरे उर्मिला, बंकू, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे वाह पिताजी, आप मेरे लिए इतने सारे फल लेकर आए हो। बंकू को आम देकर सुखदेव सोने चला गया। मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं अमीर बन जाऊं? पिताजी, आप इतने मीठे फल कहाँ से लेकर आए? अगर मैं फलों का व्यापारी होता तो आपको इन फलों के दुगुने तिगुने दाम दे देता। हाँ, इतने स्वादिष्ट फल तो मैंने आज तक नहीं खाए। और वहाँ से चला जाता है। साहबजादे को बात बनाने को बोल दो बस। इतना आसान होता है क्या व्यापार करना, जो दोगुने तिगुने दाम दे देता? क्या दोगुने तिगुने दाम दे देता? हाँ, अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। अब से मैं ऐसे ही पेड़ों पर से फल तोड़ तोड़ कर बाजार में बेचा करूँगा। वैसे भी एक पेड़ पर इतने सारे फल होते हैं, तो अगर मैंने कुछ फल तोड़ भी लिए तो किसे पता चलेगा? सुरेश, वाह, क्या दिमाग लगाया है तूने। अरे उर्मिला, मैं आज से एक नया काम शुरू करने जा रहा हूँ। जाओ, मेरे लिए दही शक्कर तो लेकर आओ। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर तुम ऐसा कौन सा काम करोगे? अरे तुम आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिन रही हो? फिर सुखदेव एक बगीचे में से कुछ फल तोड़कर बाजार में बेच आता है। अरे उर्मिला, ओ उर्मिला। अरे क्या हुआ? कोई कुबेर का खजाना हाथ लग गया है क्या, जो इतने चहक रहे हो? खजाना ही हाथ लगा है समझ ले तू।
बोल रही थी ना कि घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता है। यह ले पैसे और तुझे जो चाहिए ले लेना। इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए आप? कहीं चोरी तो नहीं की ना आपने, या किसी की जेब काटी या खून? बोलो कहाँ डाका डाल कर आए हो? अजीब बीवी है मेरी। एक तो पति बाहर से थका हारा घर में आया है, ऊपर से तुझे थानेदार की तरह सवाल करने से फुर्सत नहीं मिलती। चल जा, मेरे लिए खाना ला कर दे। अगले दिन सुखदेव मार्केट में चुराए हुए फल बेचने जाता है। अरे भाई सुनो जरा, यह सारी फलों की पेटियां बेचनी है, जरा सही से भाव लगा दो। अरे वाह भाई साहब, आप तो इतने तरह तरह के फल लाए हैं और देखने में भी लाजवाब हैं। इनके तो आपको अच्छे खासे दाम मिल जाएंगे। लगता है कहीं के बहुत बड़े व्यापारी हो आप। ज्यादा बकैती मत करो हमारे सामने, समझे? और चुपचाप अपना काम करो। फिर दुकानदार सुखदेव की सारी फलों की पेटियां ले लेता है और उसे फलों के बदले अच्छे खासे पैसे दे देता है। इतने सारे पैसे देखकर सुखदेव का लालच और भी बढ़ जाता है। अरे वाह सुखदेव, तू तो माला माल हो गया रे। अब तो मैं ऐसे ही रोज फल तोड़कर यहाँ पर बेचने आऊंगा। अरे वाह, आज तो मेरी चांदी ही चांदी है। मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और इतने सारे पैसे भी मिल गए। कुछ हफ्तों तक सुखदेव ऐसे ही फलों की चोरी करके मंडी में बेच आता। उसे इन सब से बहुत ज्यादा फायदा होने लगा तो उसका लालच और भी बढ़ने लगा। ऐसा कौन सा काम करने लगे हो आप आजकल, जो रातों रात इतने सारे पैसे कमा लाते हो? कोई गलत काम तो शुरू नहीं कर दिया ना आपने? अरे मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिससे हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। अब सुखदेव की हालत में बहुत सुधार आ जाता है। वो एक बड़ा मकान ले लेता है। अरे सुखदेव भाई, क्या बात है? कोई लॉटरी वाटरी लगी है क्या जो इतनी जल्दी बड़ा सा मकान ले लिया? हाँ भाई, बस यही समझ लो कि लॉटरी लगी है मेरी। गांव के कुछ लोग खड़े होकर उसके बारे में बातें कर रहे थे। अरे भाई, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मेरे बगीचे से फल बहुत कम हो रहे हैं? क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? हाँ, बात तो सही कह रहे हो भैया, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे फल कोई चोरी कर रहा है? क्या भाई, तुम भी बिना सर पैर की बात कर रहे हो? तुमने फलों को गिन कर रखा था क्या, जो कह रहे हो कि चोरी हो गए हैं? और वैसे भी अभी तो तुम्हारे बगीचे में बहुत सारे फल पके भी नहीं हैं। कोई कच्चे फलों की चोरी क्यों करेगा भला? तुम ही बताओ, यह तो खाने में भी बेस्वाद लगेंगे। अरे भाई, तुम्हें पता है आज सुखदेव ने एक नई कार खरीद ली भैया। क्या कार खरीद ली? अरे सुबह से तुम्हें कोई मिला नहीं क्या जो तुम हमें बुद्धू बना रहे हो? हाँ हाँ, यहाँ हम दिन रात मेहनत करते हैं पर फिर भी हमें घर का खर्चा चलाने में इतनी दिक्कत आती है। और वो तो निकम्मा है। वह भला कार कैसे खरीद सकता है, बताओ भला? अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ भैया, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। वैसे सुखदेव आजकल ऐसा कौन सा काम करने लगा है भला जो उसने इतनी जल्दी कार और मकान खरीद लिया? वैसे आजकल वो रोज सुबह सुबह शहर जाता है और देर रात को लौटता है। अगली सुबह सुखदेव फिर चुराए हुए फलों को मंडी में जाकर बेच आता है। अरे भाई जरा सुनो, मेरे पास बहुत सारे कच्चे फल भी है, क्या तुम इन्हें भी खरीद लोगे? नहीं नहीं भाई, कच्चे फल नहीं लेते हम, क्योंकि वो ज्यादा बिकते नहीं हैं और ज्यादा स्वादिष्ट भी नहीं लगते हैं। मैं तुम्हें उन्हें पकाने की एक तरकीब बता सकता हूँ। अरे भाई बताओ बताओ। फिर मंडी का आदमी सुखदेव को फल जल्दी पकने वाली दवाई दे देता है। ये लो, इस दवाई से तुम्हारे फल बहुत ही जल्दी पक जाएंगे, समझे? रात को सुखदेव फिर से किसी के बगीचे में चोरी करने जाता है। पेड़ पर चढ़कर फल चुराते समय वो गिर जाता है। अरे बाप रे, बहुत जोरों की लगी है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। बगीचे का मालिक वहां पर पहुंच जाता है। अरे कौन है वहां पर?
फिर जैसे तैसे खड़े होकर सुखदेव दौड़ने लगता है कुछ दूर जाकर। हे राम, आई आज तो मैं बाल बाल बच गया। अरे क्या हुआ? आप ऐसे क्यों लगड़ा रहे हो? और कहाँ थे आप इतनी देर तक? अरे कुछ नहीं, वो मैं बस चलते चलते फिसल गया। अगले दिन कुछ लोग चौराहे पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। तभी सुखदेव लंगड़ाते हुए पास से गुजर रहा था। अरे सुखदेव, क्या हुआ भैया? ऐसा तो लंगड़ाते हुए क्यों चल रहा है? अरे कुछ नहीं भाई, वो कल चलते चलते पैर फिसल गया था तो लग गई है। मगन को सुखदेव पर शक होता है। ये सुखदेव तो कल रात वाले चोर जैसे ही चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुखदेव ही मेरे फलों की चोरी कर रहा था। पर अगर मैं ऐसे ही कहूँगा तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा और सुखदेव भी कोई न कोई बहाना बना देगा। मुझे इसे रंगे हाथ पकड़ना होगा। मुझे कुछ न कुछ तो सोचना होगा। रात को सुखदेव फिर से मगन के बगीचे में चोरी करने के लिए पहुंच जाता है। आज तो मैं इस बगीचे से बहुत सारे फल तोड़ दूंगा ताकि मुझे बार बार ऐसे मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। और वैसे भी आज तो मैं फलों को पकाने वाली दवाई भी लेकर आया हूँ, बस उसे इन कच्चे फलों में डाल दूंगा। सुखदेव मगन के बगीचे के बहुत सारे फल तोड़ लेता है और अपने घर के गोडाउन में चुपके से रख देता है और उसमें फल जल्दी पकने वाली दवाई डाल देता है। अगले दिन मगन देखता है कि उसके बगीचे के बहुत से फल गायब हैं। अरे भाई, तुम्हें पता है मेरे बगीचे के फल जादुई हैं। क्या 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 बात कर रहे हो? सच में? हाँ हाँ सच में। देख, मैं रोज अपने फल धूप में रख देता हूँ तो ये सोने के हो जाते हैं। यह बात सुखदेव तक भी पहुंच जाती है। अरे, मैं ऐसे ही मंडी में जाकर इन फलों को बेच देता था। हे भगवान, अगर मुझे जरा भी इसके बारे में पता होता तो मैं हर रोज इन फलों को धूप में रख देता। चलो कोई बात नहीं, अब भी मेरे पास बहुत सारे फल हैं। मैं इन्हें धूप में रख देता हूँ। मेरी तो चांदी ही चांदी है। अरे नहीं नहीं, सोना ही सोना है। फिर उसके बाद मुझे कोई धंधा नहीं करना पड़ेगा। अरे वाह सुखदेव, वाह वाह, तेरे हाथ तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी लग गई है। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इस चोर को। इसकी वजह से मेरा और इस गांव वाले का बहुत सारा नुकसान हुआ है। अरे क्या 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 बात कर रहे हो तुम? अरे तुम मुझ पर ऐसे चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकते। और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह फल तुम्हारे हैं? मुझे पता था कि तुम अपना गुनाह कबूल नहीं करोगे, इसीलिए मैंने सारे फलों पर यह निशान बना दिया था। कल मेरे बगीचे में जो चोर था वह पेड़ पर से गिर गया था और वह उस तरह से लंगड़ा रहा था जैसे आज सुबह तुम लंगड़ा रहे थे। इसका मतलब साफ है कि मेरे और गांव के लोगों के फल तुम्ही ने चुराए हैं। अब तुम खुद अपना गुनाह कबूल करते हो या पुलिस कबूल करवाए? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप चोरी करेंगे। मैं बार बार आपसे पूछती रही कि ऐसा कौन सा काम करते हो जो इतनी जल्दी इतने सारे पैसे ले आए, पर आप हर बार मेरी बात टाल देते थे। क्या सीखेगा बंकू आपको देखकर चोरी करना? मुझे माफ कर दो उर्मिला, मैं भी क्या करता। मुझे पैसे कमाने का इससे आसान तरीका और कोई नहीं मिला। अगर मेहनत करके आप मुझे 2 वक्त की रोटी भी खिला देते तो मैं खुश रहती, पर ऐसी चोरी का मुझे 1 रुपया भी गवारा नहीं। मैं ये आपका बंगला, गाड़ी सब छोड़कर अपने पुराने घर में फिर से जा रही हूँ। सुखदेव, तुम्हारे लालच की वजह से मेरा और इन गांव वालों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब इसका नुकसान कौन भरेगा? मुझे माफ़ कर दो भाई। अपने लालच की वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे एक और मौका दे दो, मैं कभी भी गलत काम करके पैसा नहीं कमाऊंगा।
सुखदेव अपनी गलती पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है। तुम्हें देखकर तो दया छोड़ो, 2 थप्पड़ और मारने का मन करता है, लेकिन तुम्हारी बीवी और बच्चों पर दया कर रहे हैं। अगर आइंदा ऐसी कोई हरकत की तो माफ़ी का कोई मौका नहीं मिलेगा, याद रखना। हाँ हाँ भैया, मैं वादा करता हूँ कि मैं मेहनत करके ही कमाऊँगा और अब से जल्दी पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचूंगा भैया।